हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये आरसीआई का एक नोटिस है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आरसीआई का जो हेडक्वार्टर है या आरसीआई का जो मुख्यालय है वो है कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 16। ये इसका एड्रेस है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप आरसीआई जा सकते हैं। अब दोस्तों, आरसीआई की मैंने कई वीडियो बनाई है कि आरसीआई ने देखो सबसे कुछ गलती यहाँ पर हम पकड़ते हैं आरसीआई की, जो कि वाजिब है। जैसे कि आरसीआई ने वादा किया था कि भाई 15 नवंबर को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। आज 24 नवंबर है, मेरिट लिस्ट का अता पता नहीं है। एक सर्कुलर, एक नोटिस यही डाल दो कि जी हमें समय लग रहा है, आप 2 से 3 हफ्ते वेट करो। मेरे पास ये आता है कि भाई सर कब आएगी मेरिट। अब मैं आपको बता दूं कि मेरा अंदाज़ा हमेशा आरसीआई ने गलत साबित करा है, क्योंकि आरसीआई का पता ही नहीं कि वो कब क्या करेगा। कभी लिंक ओपन कर देते हैं फिर बंद कर देते हैं, कभी एडमिशन का जो है नोटिफिकेशन आता है, कभी नहीं आता। सीआरई का जो सीआरई की फ़ीस है वो आपको पता ही है, आसमान छू रही है। 100 पॉइंट आपको कलेक्ट करने हैं। तो कई चीज़ें हैं जहाँ पर हमें, और सबसे जो इसमें ख़राब बात यह है कि बिना आरसीआई के सामना किए स्पेशल एजुकेटर का गुजारा ही नहीं है भाई। वो पूरी लाइफ टाइम तक, चाहे वो 1 रुपया अर्न करे, चाहे वो 1 लाख रुपया अर्न करे, चाहे वो बेरोज़गार हो, आरसीआई में जाके उसको हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे कि सर मेरा रिन्यूअल में ये था, ये कमी आ गई, वो कमी आ गई, सर ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, सर मेरा WHO का सर्टिफिकेट नहीं आया। अब दोस्तों, आरसीआई, मेरे एक दोस्त ने लिखा था, मैं उसी की बात को दोहरा रहा हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आया वो पढ़ के कि आरसीआई अपने को कौन सा मंत्रालय मान बैठा है। ये देखो सर्कुलर, देखो आप दोस्तों। इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू फिक्स विजिटर शेड्यूल बिटवीन 11 AM टू 1 PM एवरी मंडे। अब यानी कि जो पर्सन किसी भी क्वेरी के लिए रेगुलर जाते थे वही किसी भी टाइम, क्योंकि अगर आप काम ही ऐसा कर रहे हो भाई, आप ये देखो ना कि आपके पास लोग क्यों आ रहे हैं। लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका काम ख़राब है। आपने एक ऐसा पोर्टल बना रखा है जिस पर एडिट का ऑप्शन नहीं है। आपने फ़ीस वगैरह ऐसी फ़ीस का पोर्टल ऐसे बना रखा है पेमेंट गेटवे का कि एक बार डिटेक्ट हो जाए कोई मैसेज नहीं आता, और वहाँ पर पेमेंट डिटेक्ट होने के बावजूद फेल हो जाती है। बंदा अगेन पेमेंट करता है तो 2-2 3 दिन बाद पेमेंट हो जाती है किसी की, उसका कोई रिप्लाई नहीं। उसकी पेमेंट किसी भी, अगर हम किसी अदर प्लेटफॉर्म से करते हैं तो 48 आवर्स में रिटर्न आ जाती है, इस पर रिटर्न भी नहीं आती जल्दी। अब आरसीआई को मेल करते हैं, उसका रिप्लाई नहीं आता, कॉल करते हैं, कॉल पे सही से बात नहीं होती है। तो दोस्तों, बंदा करे क्या? तो बंदा अगर जो दिल्ली का है वो तो मैनेज कर लेता है, मैनेज तो खैर वो भी नहीं कर पाता, बट भाई आरसीआई का सिर्फ एक ही हेडक्वार्टर है, एक ही मुख्यालय है, वो भी दिल्ली में। अब कोई बेंगलोर से है, कोई पंजाब से है, कोई बिहार से, मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर हम आ नहीं सकते, हम क्या करें। अब भैया मैं क्या करूँ, मुझे ये समझ नहीं आता। और इसके बावजूद इन्होंने क्या करा है कि भाई सिर्फ मंडे को बुलाया है। अब दोस्तों देखो, एक चीज़ मैं बात करता हूँ कि इंसान कितना भी ऊपर चला जाए, उसको पाँव ज़मीन पर रखने चाहिए। देखो आरसीआई एक गवर्नमेंट जो है मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, जैसे मैं कहूँगा, ठीक है, मंत्रालय नहीं है। मगर दोस्तों अब क्या है, क्योंकि ये डिमांड में है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन अभी डिमांड में है, क्योंकि कई सारे लोग जो है स्पेशल एजुकेटर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट में, हर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस तरफ तवज्जो दे रही है कि भाई स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की जाए। अभी दिल्ली में हो रही है, अभी राजस्थान में होगी। अब क्या है, क्योंकि देखो डिमांड में है। मेरे दूसरे दोस्त का सेम रिप्लाई था, मज़ा आ गया। मतलब दोनों ये वीडियो बनानी नहीं थी मुझे, बट मैंने बनाई क्योंकि ये बात वाजिब है। एक तंज है जो फ़नी वे में है, एक तरह से किसी को हम टोंट मार रहे हैं मगर फ़नी वे में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, मेरे दूसरे दोस्त ने लिखा था कि भाई आजकल ये जो है ये डिमांड में है तो नखरे तो होंगे ही। अब बताओ, और ये सच है। अब अकॉर्डिंगली ऑल सेक्शन हेड आर रिक्वेस्टेड टू एंटरटेन द विजिटर्स एट द रिसेप्शन काउंटर आरसीआई फॉर रेड्रेसल फॉर देयर ग्रीवेंस एज पर द शेड्यूल। अब एक तो ये है कि भाई पहले बंदा रिसेप्शन पे जाता था, वो भी अलाउ नहीं है। सिर्फ गेट पे आपको चौकीदार आपसे बात करता है, जिसको 1% भी नॉलेज नहीं है। वो बस आपसे पूछेगा, किसी को वहीं पर मना कर देते हैं। कुछ ज़्यादा बंदा अगर कोई थोड़ा सा वहाँ पर बात करता है तो उसके लिए फ़ोन मिला देते हैं, अंदर एंट्री नहीं करने देते। आप समझ रहे हो? अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की, कोई भी स्कूल है तो वो किससे चलता है? वो बच्चों से चलता है। अगर वहाँ पर बच्चों के लिए ही जो है स्ट्रिक्ट वो हो जाएंगे रूल, तो फिर कैसे काम चलेगा? आरसीआई किसकी वजह से चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेटर, रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट की वजह से चल रहा है। ये चीज़ समझनी चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो आरसीआई का क्या काम है? मेरी बात आप समझ रहे हैं। DSSB जो है हेडक्वार्टर है वहाँ, वो किसकी वजह से चल रहा है? क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। अगर सपोज़ करो कि बच्चे अप्लाई ना करें, बच्चे फॉर्म ही ना भरें या बच्चे एग्ज़ाम में ना दें, तो DSSB का क्या काम है? तो ये होता है कि वो बना उन लोगों के लिए होता है, फिर वो उन्हीं लोगों के लिए रूल बना देता है। मेरी बात समझ रहे हो कि पहले तो वो चीज़ उन्हीं बच्चों से चल रही है, अब क्या है, वो उन्हीं पर रूल करते हैं। जैसे कि मैं सरकारों की भी बात करता हूँ, विभिन्न देशों की सरकार को हम ही चुनते हैं, बट बाद में सरकार ऐसे रूल बना देती है जिससे हमें तकलीफ़ होती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं, और
अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, सब चीज़ का निष्कर्ष निकल जाता है, बट ये है कि चलो भाई अभी किसी का टाइम है तो टाइम की बात है। और ये देख लो भाई कि यहाँ पर शेड्यूल बना दिया है कि 11 से 1 जाएँ और मंडे जाएँ। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मेरे पास जिनका नंबर है प्लीज़ मुझे कॉल वगैरह मत करना। और जिन लोगों कि कोई भी क्वेरी है आरसीआई से रिलेटेड, मैं सिंपल बता रहा हूँ, आरसीआई से रिलेटेड क्वेरी है, आप यहाँ जाओ। मुझे आरसीआई के बारे में मैं अपना ज्ञान नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि भाई आरसीआई का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आरसीआई का अगर हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, पोर्टल चेंज कर दिया है, अगर देखो एक तो उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ है कि अगर किसी का पहले से कोई रजिस्टर्ड है तो वहाँ पर एक तरह से आता है, अगर उसने वहाँ पर यस कर दिया, अगर कोई पूछता है कि आप पहले से पंजीकृत हैं, तो भाई कोई अगर सोचता है कि भाई मैं तो नहीं हूँ, तो वो क्या करता है, नो कर देता है। और सपोज़ करो कि वो है पंजीकृत, रजिस्टर्ड है, और उसने नहीं पे जाकर वो कर दिया, आधार कार्ड नंबर डाल दिया, तो भाई वो पोर्टल चेंज ही नहीं कर सकता। वो बिल्कुल फ्रेश तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा उसको आरसीआई का सर्टिफिकेट, दूसरी आईडी बन नहीं सकती। तो इतनी ज़्यादा मतलब मैं आपको बताऊँ कि अगर कोई पर्सन सामने बैठे तो उसको 10-12 पॉइंट ऐसे गिनाए जाए कि जिनमें सुधार की आवश्यकता है, बट नहीं ध्यान जा रहा है किसी का। क्योंकि एक तो ट्विटर हैंडल नहीं है, अगर हम चाहें कि कुछ करें, बट अब क्या करें कि भाई ध्यान नहीं जा रहा, जैसा चल रहा है चलने देते हैं। यही है भाई। मैं जय भीम मूवी से बहुत इंस्पायर हुआ और मैंने ये चीज़ देखा कि अगर हम कानून का सहारा लेते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। बट स्टिल 2021 में भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इतना टाइम लगता है, और चीज़ें बदलाव लाने में या चीज़ों को बदलने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। और किसी के पास इतना समय नहीं है आज के टाइम में कि वो इन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करे। तो फिर वैसी वाली बात आती है कि भाई गाड़ी चल रही है, चलने दो। तो दोस्तों ये जानकारी देनी थी कि भैया आरसीआई का जो एक रूल आ गया है कि भैया मंडे कोई विज़िट करें और 11 से 1 की टाइमिंग है। तो दोस्तों जो भी आपकी क्वेरी है, आपको ये पूछना है कि मेरिट लिस्ट कब आएगी, आप आरसीआई हेडक्वार्टर जाओ, ठीक है। अब वहाँ पर भी आपसे कोई बात तो करेगा नहीं, चौकीदारी बता देगा कि इतने कब आ जाएगी, और आए ना आए उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अभी तो ये वीडियो मैंने आपको बताई कि भाई आरसीआई ने जो टाइम फिक्स करा, बाकी जितनी भी अपडेट हैं स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हम आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।